भारतीयों, आपने सही पढ़ा है, भारतीयों को, नागरिकों को गरीब बनाने का कानून है इनकम टैक्स का कानून। और मैंने जब इसको इनकम टैक्स को स्टडी किया और स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को मैं पढ़ता रहता था, सुनता था, तो राजीव दीक्षित जी ने तो इस पर पूरी रिसर्च की है कि अंग्रेजों ने कैसे भारत को गुलाम बनाने के लिए इनकम टैक्स और बाकी टैक्स लागू किए। इनकम टैक्स का सीधा सीधा अर्थ यह था कि भारतीयों के पास पैसा है, इस पैसे को लूट लिया जाए ताकि भारतीय कोई बड़ी क्रांति ना कर पाए। 1857 की क्रांति के बाद इनकम टैक्स को इंप्लीमेंट करने का काम किया गया। और कितना टैक्स लिया गया? 100 रुपए पर 97 रुपए टैक्स ले लिया जाता था, ताकि व्यापारी 100 रुपए कमाएगा, 97 रुपए सरकार ले जाएगी। अच्छा, उस समय पर तो ज्यादा लगता था। और आज इनकम टैक्स के रूप में तो चलो हम 33% मैक्सिमम दे रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कई जगह पर, जैसे पेट्रोलियम पर बात करें, अगर आप 1000 रुपए का पेट्रोल लेते हैं तो उसमें से सिर्फ 400 रुपए का ही पेट्रोल मिलता है, 600 रुपए टैक्स के रूप में वसूले जाते हैं। अब बताइए, अंग्रेज लेते थे 100 रुपए में 97 रुपए, यहां पर क्या लिया जा रहा है? यहां पर लिया जा रहा है 1000 रुपए। अगर आप 1000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं तो आपको 400 का सामान मिल रहा है, यानी 600 रुपए टैक्स के रूप में लिए जा रहे हैं। तो टैक्स का परसेंटेज हो गया 1000 में से 60% के आसपास हो गया। और अगर टोटल एवरेज देखें तो 100% ज्यादा हो गया। सामान मिल रहा है हमें 40% का और वो मिल रहा है हमें टैक्स देना पड़ रहा है 60% का, यानी टैक्स 100% से भी ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है जितने का हम सामान ले रहे हैं। 500 रुपए का सामान ले रहे हैं अगर हम, तो 500 रुपए में 250 रुपए का सामान भी नहीं मिल रहा है हमें, 200 का सामान मिल रहा है, 300 रुपए सरकार को टैक्स जा रहा है, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। तो मैं समझता हूं ये गलत है, इसको समाप्त होने की जरूरत है। और अंग्रेजों ने किया, भारत को लूटने के लिए किया, व्यापारियों का पैसा लेकर के, भारतीयों का पैसा लेकर के चले गए। लेकिन यहां पर कब तक सरकार के लोग या सरकार में बैठे लोग व्यापारियों को प्रताड़ित करते रहेंगे, आम नागरिकों को प्रताड़ित करते रहेंगे? मैंने बार बार कहा है, इनकम टैक्स की कोई जरूरत नहीं है और इनकम टैक्स से कोई बहुत ज्यादा कलेक्शन भी नहीं आता है। इनकम टैक्स का जो कलेक्शन आ रहा है वो कहीं और से पूरा किया जा सकता है। जितना पैसा लोग भाग जाते हैं लेकर के, जितना बैंक माफ कर देते हैं, अगर उस पैसे का इस्तेमाल कर लिया जाए, इनकम टैक्स से कई गुना ज्यादा वो पैसा मिल जाएगा। फिर भी अगर लगाना है तो कोई 2% का टैक्स लगा दो, 1% का टैक्स लगा दो, कोई ऐसा टैक्स लगा दो जो इनकम टैक्स की जगह आ जाए। इनकम टैक्स को अबॉलिश करना पड़ेगा, और जब तक हम इनकम टैक्स अबॉलिश नहीं करेंगे तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता, भारत महाशक्ति नहीं बन सकता। भारत की महाशक्ति बनने में सबसे बड़ी अड़चन जो आ रहा है वो इनकम टैक्स आ रहा है। और जिस दिन हम इनकम टैक्स को अबॉलिश करेंगे तब आपको एक्चुअल पता चलेगा, भारत एक गरीब देश नहीं है, भारत एक बहुत अमीर देश है। लेकिन लोगों के पास पैसा है, लोग पैसा खर्च नहीं कर पा रहे, और जब पैसा खर्च नहीं करते हैं, इकोनॉमी में पैसा आता नहीं है, सर्कुलेट होता नहीं है, पैसा जमा होता है, इकट्ठा रहता है, क्योंकि व्यक्ति को डर लगा रहता है कि इनकम टैक्स अच्छा पाना पड़ जाए। आपको इनकम टैक्स को अबॉलिश करना पड़ेगा। और अगर वाकई हमें भारत को तरक्की पर लेकर के आना है, भारत के व्यापारियों को आगे बढ़ाना है, भारत के नागरिकों को आगे बढ़ाना है, आम जनता को वाकई तरक्की के रास्ते पर लेकर के आना है, इनकम टैक्स को अबॉलिश किया जाए। और इनकम टैक्स सबसे बड़ी रोड़ा, सबसे बड़ी दिक्कत का काम इनकम टैक्स कर रहा है। और आदर्श दर जो होती है टैक्स की 5% होती है। किसी भी समाज में 5% ज्यादा कर नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा होगा तो कर की चोरी होगी, रोका नहीं जा सकता। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त का संवाद बहुत फेमस है। चंद्रगुप्त ने पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव मैं अपने साम्राज्य में टैक्स का कलेक्शन बढ़ाना चाहता हूं। तो गुरुदेव ने कहा, भाई टैक्स का कलेक्शन क्यों बढ़ाना चाहते हो? कहते मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा तो मैं जनहित की योजनाएं बना पाऊंगा, जनता के लिए काम कर पाऊंगा, समाज के उत्थान के लिए काम कर पाऊंगा। तो आचार्य चाणक्य ने कहा, अगर वाकई में तुम समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहते हो, तो तुम टैक्स की दर मत बढ़ाओ, तुम अपने साम्राज्य में ऐसा माहौल पैदा करो जिससे व्यापार 4 गुना हो जाए। और जब व्यापार 4 गुना हो जाएगा तो तुम्हें मिलने वाला कर भी 4 गुना हो जाएगा। और उस समय पर 5% टैक्स की दर चल रही थी। आचार्य चाणक्य ने कहा, किसी भी समाज में आदर्श कर की दर 5% होती है, इससे ऊपर कर की दर नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई राजा सही है, वाकई सत्ता में बैठे लोग सही हैं और देश का उत्थान चाहते हैं, देश को तरक्की के रास्ते पर लाना चाहते हैं, देश को आगे शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो अपने व्यापारियों का सपोर्ट किया जाए। व्यापारी रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनके ऊपर बर्डन ना डाला जाए, उनके ऊपर इतना वजन ना डाल दिया जाए कि वो कमाई ना कर पाए, उनका व्यापार तबाह हो जाए।